लेकिन अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री को देखें, ये गोल्ड शुरू कब तो जर्नी कहाँ से हुई 2015 में। यहाँ पर क्या किया, इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड को आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं गिरेगा, बढ़ेगा, क्या होगा। अगर गिरेगा, ये कितना गिरेगा। हम लास्ट में ये भी देखेंगे, अगर किसी ने गोल्ड में 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका आरओई कितनी बनती, एफडी से ज़्यादा बनती कि एफडी से कम बनती। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे लास्ट में और समझते हैं कि गोल्ड अगर गिरेगा तो कितने गिरेगा, क्या अभी गिरेगा, क्या रुक के गिरेगा। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। आइए वीडियो की शुरुआत करें। अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री को देखें तो आज का प्राइस कितना है, तकरीबन 1,28,30,000 के करीब है। लेकिन अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री को देखें, ये गोल्ड शुरू कब हुआ ये देखते हैं हम। सबसे पहले गोल्ड स्टार्ट हुआ चार्ट में 2015 में। अगर 2015 में शुरू हुआ तो यहाँ पर हम एक लाइन मार्क करते हैं। यहाँ से ये शुरू हुआ, शुरू होने के बाद इसने अपना एक हाई बनाया और फिर यहाँ से उसने अपना एक नया, यहाँ से शुरू होकर जो लो था उस लो को इसने तोड़ा, फिर उसके बाद इसने जब इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक बार फेक ब्रेकडाउन करके प्राइस ऊपर गया, स्पॉट लिया, फिर ऊपर गया। तो जर्नी कहाँ से हुई 2015 में। अगर हम टारगेट की बात करें, इसने टारगेट कैसे दिया, तो सबसे पहला हम टारगेट निकालते हैं जो इसने रेंज बनाई। इस रेंज को हम यहाँ पर उठाकर लगाएंगे तो ऑलमोस्ट इसने क्या किया, यहाँ एक और लाइन मार्क करते हैं हम। इसने एक हाई बनाया, फिर क्या, इसने इस हाई के बाद भी नया टारगेट दिया। अब क्या किया, इसने एक फिर रेंज बनाई, इसको रेंज को क्या किया, इसने तोड़ा। जब यहाँ पर भी क्या किया, एक रेंज बनाई, उसको तोड़ा। यहाँ पर क्या किया, इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया। तो उसके बाद क्या किया, सेकंड पॉइंट सपोर्ट लिया। अब हम इसका नया टारगेट निकालते हैं। जब इसने इसको दोबारा सपोर्ट लिया तो क्या इसने अपना टारगेट दिया, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक फिर एक रेंज लगाते हैं और एक नई लाइन मार्क करते हैं। यानी अब इसने कौन सा हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया। तो हम क्या देख रहे हैं, गोल्ड जब से शुरू हुआ है नए नए हाई ही बना रहा है। अगर कभी रिट्रेस करता है तो पुराने इस लो के करीब नहीं आता। फिर अब देखें क्या किया, क्या ये जो रेंज बनी इसने इसका टारगेट दिया। फिर हमने इसको गोल्ड को यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। हर एक बार अगर गोल्ड में ध्यान से देखें, इस लाइन को, इसको थोड़ा साइड में करता हूँ मैं। इसको हम बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फ्लैग। यानी फ्लैग एंड पोल का टारगेट तकरीबन क्या ये देता है, ये भी देखेंगे। यहाँ पर हमने लाइन मार्क की और फिर एक नई लाइन लगाते हैं जहाँ पर नए हाई बनाए इसने। नई हाई बनाने के यानी इसका टारगेट भी इसने अचीव किया। अब फिर एक लाइन मार्क करते हैं, यानी इस टारगेट को बढ़ाते हैं। यहाँ पर रखा तो जब इसने इसको ब्रेक किया, पहले क्या किया, ब्रेक किया, फिर सेकंड बार क्या करता है, रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद जब टारगेट देता है, बिल्कुल देता है। तो यहाँ पे टारगेट ने कितना बड़ा दे दिया यहाँ पर, यानी उससे ऑलमोस्ट, इसको हम करते हैं कॉपी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए ऑलमोस्ट डबल टारगेट दिया। अब हम बात करेंगे रिट्रेस किया। अब कहाँ पे रिट्रेस की लगाएंगे हम, यहाँ तक एक इसने एक नया स्पोर्ट वाला रेंज बनाई, यानी इस लाइन को ब्रेकआउट किया, हाई बनाया, हाई बनाकर कहाँ पर रुका, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, स्पोर्ट लिया, फिर धीरे धीरे प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हम एक नया टारगेट निकालते हैं। कौन सा टारगेट निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एक रेंज बनाता है। इसने एक साइडवेज रेंज बनाई, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हमें री एंट्री दी और फिर देखते हैं कि प्राइस, फिर टारगेट दिया। यहाँ से हम यहाँ तक एक लगाएंगे नए हाई तक। यहाँ पे एक और लाइन मार्क करते हैं, जो नए हाई जोन बनती है वहाँ पे जाएंगे। हम छोटे छोटे जो रेंज बनती है उसमें नहीं लगाएंगे, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, क्या बना, इसको क्या बोला हमने, पोल, ये क्या बोला, फ्लैग। यानी फ्लैग एंड पोल का फिर एक रेंज निकालेंगे।
गोल्ड में ओवरऑल क्या बन रहा है, फ्लैग एंड पोल कम से बन रहा है 2015 से। यहाँ पर एक हम रेंज की फिर एक मार्क करेंगे। मैंने एक पहले वीडियो डाली हुई है जिसका ना मैंने बताए हैं चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप देख रहा, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हाँ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप आगे भी बताइए कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। आज इस वीडियो में ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे यार, गोल्ड अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, कहाँ पर रुक सकता है, हुज नोज, कौन जानता है कहाँ पर रुकेगा कहाँ पर नहीं रुकेगा। लेकिन हम अगर 2015 की हिस्ट्री की बात करें तो गोल्ड 2015 से क्या कर रहा है, यहाँ पर भी क्या बना, यहाँ पर फ्लैग बना और पोल बना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या बन गई एक, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक फिर मेन स्पॉट बन गई, तो इसने इसका टारगेट अचीव किया। तो अब हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे। अब कितना हुआ, इसको भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट क्या हुआ, ये टारगेट दे चुका है या टारगेट के नज़दीक है। तो क्या अभी ये गिरेगा, बिल्कुल नहीं, हमें ये पहले कंफर्मेशन देगा तभी हम इसको देखेंगे ये गिरेगा। कंफर्मेशन कैसे देंगे वो भी हम देखेंगे। अब हम यहाँ से एक लाइन मार करते हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक हाई बना, तो कहाँ तक गिर सकता है, इस लाइन के करीब प्राइस आ सकता है। मैंने ये कह रहा अभी यहाँ प्राइस आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ABC, यानी प्राइस पहले क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा और यहाँ तक प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, मैंने एक फिबोनाची वाली भी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिए। हम कहाँ तक आ सकता है, यानी 78% रिट्रेस कर सकता है। यानी ये क्या होता है, अभी अगर प्राइस कभी गिरेगा तो कहाँ पर आकर रुक सकता है, 1,05,000 के करीब में इसकी रेंज रहेगी। ऐसे सवाल मेरे पास आते थे भी यार गोल्ड गिरेगा तो कितना गिरेगा, अगर ये हमको वेट करनी चाहिए, बेचना चाहिए। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो हमें क्यों बेचना चाहिए, जिसकी 10-15 साल की लिए प्लानिंग है वो क्यों बेचेगा। हमने क्या देखा, अगर प्राइस गिरेगा तो कहाँ तक आ सकता है, 1,05,000 के करीब आ सकता है। तो कितने समय में आएगा, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी कंफर्मेशन नहीं है, यानी 9 वीक हो चुके हैं इस प्राइस को बढ़ते बढ़ते। तो कितना समय लेगा, जब तक अभी तो कंफर्मेशन नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 10 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। यानी कि कितना हो गया, 3-4 महीने 5 महीने लग सकते हैं इसको ये रिट्रेस करते हुए। तो मेरे कहने पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नीचे आएगा, अभी इसने कोई सिग्नल नहीं दिया है, हमने इसको देखा है वीकली चार्ट पर। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो हम दोबारा से एक बार निगाह मारते हैं चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग रुक गया है मुझे लगता है। तो अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो हमने क्या देखा अभी 2015 से लेकर अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारी कितनी वैल्यू होती। 2015 में इसका प्राइस था 25,500 के करीब, अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं तो आज इसकी वैल्यू बनती 80,000 रुपया। अगर हम इसको 15% करें तो इसकी वैल्यू कितने बनेगी, 1,03,000 रुपया। यानी आज हमें अग्रेसिव होकर नहीं निकालना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं हमें क्या अपना घर वाला गोल्ड बेचना चाहिए, दोबारा से ले लेंगे, प्राइस बढ़ गया प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमको क्या जरूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि अगर देखें 1 लाख पर भी प्राइस आ जाए तो भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है ना 15% है, यानी FD से 2 से 2.5 गुना है। लेकिन अगर आज के करंट प्राइस की बात करें, जैसे हम देखते हैं 1,30,000 के करीब है, 1 लाख, यानी 17-18% के हिसाब से आपको आज भी वो ROI दे रहा है। किसी ने 2015 से लेकर आज तक भी रुपया या गोल्ड इनमें इन्वेस्ट किया है तो 1.5 रुपये के करीब उसको आज रिटर्न आ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।